स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत पढ़ेंगे और ये पाठ 3 है हिमालय की बेटियां। जैसा कि सभी को मालूम है कि हिमालय हमारे देश का एक बहुत महान पर्वत है जो हमारे भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है और इनकी बेटियों का वर्णन किया गया है। तो हिमालय से जो निकलती हैं वो इनकी बेटियां कहलाती हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे किसका उल्लेख हो रहा है, नदियों का उल्लेख हो रहा है। सॉरी। तो लेखक ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर नदियों का वर्णन किया है कि नदियाँ पहाड़ों में कैसी होती हैं, मैदानों में आने के बाद कैसी होती हैं, हिमालय से इनका क्या रिश्ता है इत्यादि। और इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो चलिए हम लेसन पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कहता है कि किसे, नदियों से। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती। संभ्रांत मतलब सभ्य महिला की तरह शांत और अपने आप में रहने वाली थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो लेखक ने नदियों की तुलना किससे की है? अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी। जब बच्चा छोटा होता है तो इन सब की गोदियों में ज़रूर बैठता है। तो उसी तरीके से लेखक कहते हैं कि मैंने उन्हीं अपनी माँ, दादी, मौसी और मामियों की तरह नदियों की गोद में भी डुबकियां लगाया, मतलब गोते खाया है, उसमें नहाया है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो अब लेखक को पहाड़ों में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हिमालय गए तो उन्होंने नदियों को किस रूप में देखा। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो जब कभी हम देखते हैं जहाँ से नदियों का उद्गम होता है वो बहुत शांत रूप में होता है। एक छोटा सा गड्ढा जैसा होता है, उसमें बुलबुले के रूप में होती हैं। और जब वो मैदान में आती हैं तो कितनी विशालकाय, हाहाकार रूप में दिखाई देती हैं नदियाँ। तो ये हमें भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने अमरकंटक में नर्मदा का स्रोत देखा। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो स्रोत देखने में आपको ये ऐसा लगेगा नहीं कि ये इतनी विशाल मैदान में हो जाएगी। उसी तरीके से हमें सरस्वती नदी का बद्रीनाथ में देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, उनका उद्गम स्थल। तो वो भी बिल्कुल वैसी ही थी और जब मैदान में आती है तो वो जो नदी होती है कितने विशालकाय हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जब निकलती हैं तो बहुत खुश रहती हैं और उनका उत्साह जो गायब हो जाता है, कहाँ जाके, मैदान में बहुत विशाल हो जाती हैं। इनका जो उल्लास रहता है, जो खुशी रहती है, जो हंसी रहती है, उछलना कूदना रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। मैदान में क्या है, वो लगातार प्रवाह में बहते रहती है। आप देखते हैं नदियों में लगातार प्रवाह रहता है और जब वो निकलती किसी स्रोत से तो वो एक उसमें ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश है, उसमें उत्साह है बाहर आने